नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा है जो कम खर्च में किसानों के लिए एक ट्रैक्टर बनाए हैं जिसमें कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है और जिससे किसान भाइयों की खेती में कम खर्चा भी हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं संगीत रंजन जी से, उन्होंने ये ट्रैक्टर कैसे बनाया। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम संजीत रंजन है और मैंने एक ट्रैक्टर बनाया किसानों की मदद के लिए। इस ट्रैक्टर में किसी तरह कोई भी ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही बैटरी। ये इंसान की ऊर्जा से कार्य करता है और मतलब जितनी भी अपनी खेती बाड़ी है इससे आप आसानी से कर सकते हैं। आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे सर, और ये सारे जो आविष्कार आप कर रहे हैं इन सब का आइडिया आपको कहाँ से आ रहा है सर? देखिए, हमारा बैकग्राउंड ये है, लगभग मैं बीएससी किया हूँ साइंस से और अपने ही आसपास के कॉलेज से पढ़ा हूँ, एमजेके कॉलेज बेतिया से। जी। और पढ़ने के बाद मेरा रुचि कुछ खास नहीं हुआ, तो आगे नहीं पढ़ाई की है और साइंस के क्षेत्र में मतलब आविष्कार करने का मन कर रहा था, तो नया नया आविष्कार करते हैं। अभी भी दो तीन किए हैं, आगे चलकर और भी करने वाले हैं ताकि हमारे देश को फायदा हो सके। तो सर, जैसे कि आप एक साइंस स्टूडेंट है, तो नौकरी ना करके ट्रैक्टर बनाने का ये यूनिक आइडिया आपको क्यों आया? देखिए, हमारे समस्या के कारण ही ये यूनिक है। जैसे हमारे पास जो भी खेत है लगभग लगभग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, मतलब 1 कट्ठा या उससे भी कम है, जिसमें मतलब बड़े ट्रैक्टर आसानी से घूम नहीं पाते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मतलब उसकी जुताई और जो भी खेती करना है हाथों से करना पड़ता है, कुदाल से करना पड़ता है। तो सोचे क्यों नहीं अपनी सहायता के लिए अब एक ट्रैक्टर बनाए। लेकिन ट्रैक्टर बनाने गए तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या आई पैसे, क्योंकि ट्रैक्टर में इंजन बैठा रहे थे तो ज्यादा पैसा लग रहा था और सोचे सोलर बैटरी लगा दो तो उससे भी ज्यादा पैसा बैठ रहा था। तो फिर दिमाग लगाए, सोचे क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि मतलब कम खर्चे में ही हमारा ट्रैक्टर तैयार हो जाए। इसी को ध्यान में रखकर हमने ये ट्रैक्टर बनाया और इसमें इंजन बैटरी सब हटा दिए, इंसान को बैठा दिया। तो सर, जैसे कि अभी के जमाने में तो सभी इंजन ऑपरेटेड ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रैक्टर बनाने का आइडिया क्यों आया सर? दो वजहों से ही बना है। पहला कि हमारी समस्या थी कि हमारे पास छोटे खेत थे और पैसा कम था, और दूसरा प्रदूषण की समस्या। वायुमंडल में आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है जिसके कारण हमारा वातावरण इतना दूषित हो गया। अगर हम अपने ट्रैक्टर से थोड़ी बहुत भी अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके तो इससे बड़ी क्या बात है। इसी को ध्यान में रखकर हमने सोचे क्यों ना इस ट्रैक्टर में इंजन हटा दे, ताकि प्रदूषण भी नहीं होगा और इंसान अपनी एक्सरसाइज भी कर लेगा। इससे किसान आत्म मतलब स्वस्थ भी रहेगा और अपने खेती का सारा काम करेगा। आपने अपने ट्रैक्टर का एक बहुत ही यूनिक नाम रखा है जो कि है ही ट्रैक्टर। तो इस नाम के जी पीछे का क्या कारण था सर? देखिए, ये हिंदी डबेड है, मतलब हिंदी का इंग्लिश वर्जन। हमने इसका नाम रखा था मानव ऊर्जा ट्रैक्टर। अब इसको अच्छा। इंग्लिश में डब करते हैं तो होता है ह्यूमन एनर्जी ट्रैक्टर, इसीलिए इसको ही ट्रैक्टर लोग बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है HE ट्रैक्टर, यानी ह्यूमन एनर्जी ट्रैक्टर। तो सर, जब आपने ट्रैक्टर बनाया था पहली बार, तो आपको तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने उन दिक्कतों का ओवरकम किया, और अभी भी क्या आपको कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है सर? पहली बार जब बनाए थे तो इसकी स्पीड कम थी, तो जिसकी वजह से अगर खेतों में ले जाना पड़ता था तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि सड़क पर चलाने के लिए ज्यादा मतलब स्पीड की चाहिए और खेतों में चलाने के लिए स्लो चाहिए। तो पहले में स्पीड नहीं था तो ले जाने में हमको बहुत सारे दिक्कत होते थे और थोड़ा सा आवाज भी आता था। पहले मॉडल था, लेकिन दोबारा हम इसमें सुधार करके लाए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आसानी से खेतों में जा सकता है, आ भी सकता है, तेजी में जाता है। इसमें 2 गियर और बढ़ा दिया गया है जिसकी मदद से ये आसानी से बहुत स्पीड में, मतलब एक पैडल हम मारते हैं 1 राउंड चक्का मारता है, उसे हम अच्छा। खेतों में ले आके अपने खेत जोत के फिर वापस चले आते हैं। तो सर, पहली बार जब आपने ये ट्रैक्टर बनाया था तो आपके आसपास के सभी का कैसा रिएक्शन था सर इसके ऊपर? सारे लोगों का अभी भी रिएक्शन है कि इससे जुताई नहीं होता है। जितना बाहर सारे लोग हैं सब कुछ बाहर से कहते हैं कि भाई इंसान ट्रैक्टर कैसे चला देगा। एक इंसान से मतलब एक साइकिल खाली खेत में नहीं चल पाता तो ट्रैक्टर कैसे चलाएगा। लोगों जी। का बहुत बुरा बुरा रिएक्शन आता है, अभी भी आता है। लेकिन जो इसको इस्तेमाल करते हैं, चला लेते हैं एक बार, तो फिर उसका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो कहते हैं कि हाँ, सचमुच कुछ अलग है।
तो सर आपके ट्रैक्टर के बारे में हमें बताइए कि क्या खास बात है इसमें, इसके साथ कौन कौन सा अटैचमेंट यूज किया जा सकता है, इसके फीचर्स क्या क्या है सर? देखिए अभी हमने इसमें दो ही फीचर लगाए हैं, पहला कल्टीवेटर है और हम्म। ट्रॉली है। आगे चलकर हम इसमें रोटावेटर लगाएंगे, इसमें वाटर पंप लगाएंगे, स्प्रे वाला लगाएंगे, ताकि किसान मतलब इस ट्रैक्टर को ले आकर अपने खेतों में अपनी दवा भी छिड़क सकता है, खेती भी कर लेगा, और जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का पानी जमीन से निकाल कर अपने फसलों में पटा भी लेगा। इसी की मदद से बाहर से उसको कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास आमदनी की कमी होने की वजह से हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जरूर करेंगे। तो सर आप ये बताइए कि जो इंजन ऑपरेटेड पावर टिलर्स होते हैं उसके कॉस्ट जी के मुकाबले, जैसे कि घंटे में उसका तो पेट्रोल या डीजल से चलता है, राइट? घंटे में जी उसका एक पेट्रोल का खर्च होता है, प्लस उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है। उसके मुकाबले ये जो आपका हैंडमेड जो मैनुअल आप बोल सकते हैं, ये ही ट्रैक्टर जो आपने बनाया है, जी ये जी। कितना कॉस्ट इफेक्टिव होता है सर? अगर एक कट्ठा खेत की अगर हम बात करें तो एक कट्ठा जी। खेत में अगर लगभग हम आम किसान अगर किसी बड़े ट्रैक्टर से जुतवाते हैं तो हम्म। करीब 200 रुपया लगता है। हम्म। अगर ये किसान छोटे किसान है, अगर वो अपनी एनर्जी से अगर इस्तेमाल करते हैं तो 200 रुपये 1 घंटा में बचा लेंगे। जी। 1 घंटा में अपना एक कट्ठा खेत भी जोत लेंगे, यानी हम्म। पर घंटे उनको 200 रुपया बचेगा। अगर 4 घंटा भी सुबह शाम कर लिए तो 800 रुपया कमा लेंगे, अपना जी। बचा भी लेंगे। और इससे क्या होगा कि प्रदूषण नहीं होगा, हमारे वायुमंडल को कोई नुकसान भी नहीं होगा, और सरकार पर हमको निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। डीजल का भाव बढ़ रहा है या बैटरी का जी। भाव जो भी बढ़ रहा है, उसमें हमको हम्म। झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो सर आप अभी जो करंटली चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके लिए आप हमारे सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे सर? देखिए हम हाथ हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम इस ट्रैक्टर को पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जितने भी कम किसान मतलब कम जमीन वाले किसान हैं, जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, वो तो बड़े ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते। छोटे ट्रैक्टर खरीदेंगे तो उसका मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है, ना बड़े खरीद पाते ना छोटे। अगर इस ट्रैक्टर को उनके पास अगर पहुंचा दिया जाए तो वो अपनी एनर्जी से अपने 1 एकड़ जमीन को आसानी से जुताई कर लेंगे, अपनी आमदनी भी दुगुनी कर लेंगे, और देश में प्रदूषण को भी मतलब मुक्त रखेंगे। अगर 1 लाख अगर किसान प्रतिदिन 1 लीटर डीजल बचाए तो करीब 1 लाख लीटर बचेगा, करीब 100 करोड़ का डीजल बचेगा इंडिया में ही पर जी। डे। अगर सोचिए अगर 365 दिन में अगर 50 दिन भी अगर इस्तेमाल कर ले तो 50 करोड़ का तो कम से कम डीजल बचा लेंगे वो लोग। और 50 करोड़ का डीजल मतलब लाखों टन कार्बन उत्सर्जन वायुमंडल में नहीं होगा, जिससे जी। हमारा वायुमंडल शुद्ध तो होगा कम से कम। इससे हमारे किसानों को फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, वायुमंडल को भी फायदा होगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी सहायता की जाए और इस ट्रैक्टर को उन गरीब किसानों तक पहुंचाया जाए जो अपनी खेती के लिए बड़े ट्रैक्टरों का इंतजार कर रही है, जो कि उनके पास कभी संभव होगा नहीं। तो सर अगर कोई किसान भाई ये ट्रैक्टर खरीदता है तो इंजन ऑपरेटेड जो पावर टिलर या रोटावेटर होते हैं उसके मुकाबले कितना बचत होगा सर? देखिए इंजन ऑपरेटेड जो भी ट्रैक्टर होता है उसमें मतलब पावर ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कम होगा। लेकिन उससे बचत की बात करें तो इसमें 20 गुना कम लगेगा। अगर इंजन ऑपरेटेड कोई भी आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो करीब आपको 3 लाख के आसपास पड़ेगा, 3 लाख से ऊपर ही जाएगा, नीचे आने की संभावना नहीं। और ये ट्रैक्टर आप खरीदते हैं तो मात्र आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा, 20,000, जो कि नाम मात्र के बराबर है। तो सर हमने सुना है कि आपको इस ही ट्रैक्टर के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है, उसके बारे में हमें थोड़ा बिल्कुल सा बताइए। बिल्कुल, हमने इसका प्रदर्शनी गोवा में कराया था, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में, जहाँ पे भारत सरकार की तरफ से मुझे पुरस्कार दिया गया और सर्टिफिकेट दिया गया कि ये आप पहले हैं इंडिया के जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया और ट्रैक्टर बनाया। वहाँ से हमको एक अवार्ड भी मिला है इस ट्रैक्टर के नाम से, एचपी ट्रैक्टर के नाम से। तो सर ये जो आपका ट्रैक्टर है ये आप अभी कैसे सेल कर रहे हैं? मतलब कोई ऑफलाइन शॉप है या आपके आसपास के लोकेलिटी में सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं आप? देखिए अभी इसको हम सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। हमारे पास सिंगल पीस अभी बना हुआ है। ओके। अभी हमारे पास ऐसे में ये अपने इस्तेमाल के लिए किए हैं। हम्म। लेकिन जैसे अगर किसानों की मांग अभी मांग कर रहे हैं, हल्का फुल्का किसान मांग रहे हैं, तो जी। उनको हम ये ट्रैक्टर अकेले है तो कैसे दे दे। आगे चलकर हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसकी वजह से उनको हम प्रोवाइड तो करें। सर इस ही ट्रैक्टर को लेके अभी आपका फ्यूचर गोल्स क्या है सर? देखिए हम सरकार की तरफ से हम ऐसी कर रहे हैं, जैसे हम मतलब हमारा फंडिंग मिलता है हम मार्केट में उतारेंगे, नहीं तो दूसरा बिजनेस हमारा है
वो कराएंगे, उससे अपना इनका आइए अपने ट्रैक्टर को मतलब अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि किसानों को खेती में ही ट्रैक्टर से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी राय में खेती में मशीन और टूल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है सर? देखिए, अगर मशीन का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी टूल्स बना कर इस्तेमाल करते हैं तो खेतों को मतलब जल्दी से काम पूरा करता है। अगर हम फावड़ा से अगर खेत की जुताई करते हैं, बैल से करते हैं, तो उसमें बैल को खिलाने के लिए ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यहाँ तक कि बैल को रखने रखाव पानी के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। जबकि ऐसी ट्रैक्टर में ऐसा कुछ नहीं लगेगा, इसको ना कुछ खिलाना ना पिलाना है, बस अपना खाना है और अपने एनर्जी से जो भी एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं जाते आते हैं, उसी की सहायता से आप जाके खेतों में जोत कर आ सकते हैं और अपना एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जो भी टूल्स है इसमें बहुत इजी टूल्स है, एक छोटा सा बच्चा भी ऑपरेट कर लेता है। और इससे क्या होता है, फावड़ा से 4 गुना ज्यादा बेहतर है, एक बैल से 2 गुना बेहतर है, क्योंकि बैल को एक ही लाइन जोत पाता है। जब हम जी खेतों में चलाते हैं तब बैल एक ही लाइन जोत पाता है, जी। जबकि इसमें 4 फार है और एक बच्चा भी इसे आसानी से चला लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे किसान भाइयों के लिए इतना सोच रहे हैं और इतना लो कॉस्ट में आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम जानना चाहेंगे सर कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो आप बना रहे हैं, वो कितना जी जी। आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था इनिशियली? अभी हमने सिंगल पीस बनाया तो करीब 25,000 लगा है, लेकिन जैसे ये मार्केट में उतरेगा तो इतना कॉस्ट नहीं लगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाते हैं शुरू में तो ज्यादा कॉस्ट आता है, जी क्योंकि इसमें बहुत सारा टूटता है, बिगड़ता है, बर्बाद भी होता है। हम उसका कॉस्ट तो जोड़ लिए हैं, लेकिन फिर अगर भविष्य में बनता है तो मात्र 20,000 में ही किसानों को प्राप्त होगा, और उसका इनिशियली कॉस्ट लगभग 50,000 होगा, और प्राइस लेकर भी कोई भी बेचेगा तो 20,000 में हो जाएगा। सर, बहुत अच्छा लगा आपके ये आइडिया सुन के। हमें हमारी तरफ से हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जितनी भी आपके अभी चैलेंजेस है उनसे उभर कर आके जल्द से जल्द आप ही ट्रैक्टर को मार्केट में लाए, ताकि हम किसान भाइयों का भी थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो। और टूल्स विला टीम की ओर से आपके फ्यूचर गोल्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको।